हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स, जिसके अंदर अपन ने 6 टॉपिक लिए थे। इन 6 टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री की जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल इंफॉर्मेशन अपन ने लास्ट क्लास में देखी। क्या थी उसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, तो एंगल का फॉर्मूला बताया था अपन ने आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू चाप बटा त्रिज्या। इसकी यूनिट के बारे में बात की थी। इसका मेजरमेंट जो होता है वो आप डिग्री में कर सकते हो, रेडियन में कर सकते हो। आज तक अपन ने जो काउंट किया है या फिर जो मेजरमेंट किया है वो डिग्री में किया है। अब रेडियन में भी आपको आना चाहिए। आपको यह बताया था 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है, और इसके बेसिस के ऊपर जो जनरल क्वेश्चंस बन रहे थे एक बार मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूं, जो आपके दिमाग के अंदर पीछे वाली क्लास का कंप्लीट रिवाइज हो जाए बेटा। इसमें फर्स्ट ऑफ पॉइंट अपन ने कहा था कि 1 रेडियन या 1 डिग्री, 1 डिग्री की बात करें, आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास आया था पाई अपॉन 180 रेडियन, या इसी को सिंपलाइज करोगे तो आपके पास आया था 0.017 रेडियन। या फिर अगर आपको 1 रेडियन की बात कर रहा है, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या करोगे, 2 पाई को अपॉन में शिफ्ट करोगे तो वो आएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, और इसको सिंपलाइज करोगे तो 57.3 डिग्री। ठीक है। और बताया था 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 60 मिनट होती है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, तो आपके पास 3600 सेकेंड 1 डिग्री की वैल्यू। ओके। अब डिग्री में मेजरमेंट आपने 9th-10th क्लास में किया, अब अपन को रेडियन में भी यूज करना पड़ेगा। तो रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने, r अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। ये इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ये लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किए थे, और आपको कहा था इन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कर लेना, या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा, उससे आगे एंगल डिस्कस कर लिया था, बात अपन को ट्रिग्नोमेट्री की करनी है, इसलिए आ जाएंगे ट्राइंगल पे, त्रिभुज पर। ठीक है, चलें आगे। देन नेक्स्ट, ट्राइंगल, त्रिभुज। वैसे आपने प्राइमरी क्लासों के अंदर पढ़ रखा है कि ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होगी वो ट्राइंगल कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। कैसे भी किसी भी लेंथ की अगर 3 साइड से अगर कोई क्लोज शेप है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है। बट आज मुझे बात करनी है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जनरली अपन जो त्रिभुज यूज करते हैं, ट्राइंगल यूज करते हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। ये आपका एंगल एक 90 होना चाहिए। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा और हाइपोटेनियस कौन सा है। ठीक है। जनरल केसेस में अपन ये देखते हैं कि बच्चे को जब भी बेस की बात करते हैं तो अपन को जो चीज नीचे दिखाई देती है, जो बेस, ये वाली लाइन जो होती है एक्स एक्स में जो दिखाई देता है उसको अपन बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है। बट यहां जब ट्राइंगल जब भी आपके पास आए तो बेस और परपेंडिकुलर को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स है बेटा। आप बेस किसको मानेंगे, तो बेस बेटा मानने के लिए जरूरी है कि आपको उस ट्राइंगल के अंदर कोई एक एंगल गिवन होना चाहिए, 90 डिग्री वाला नहीं, उसके अलावा, क्योंकि जो 90 के सामने वाला होता है वो तो होता है हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। हाइपोटेनियस कह दो या कर्ण के लिए के लिख सकते हो आप। हाँ, इन दोनों में से अगर आपको कोई एक एंगल दे रखा है तो उसके बेस के आधार पे बताऊंगा कि ये बेस है या ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है। तो आधार या बेस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि ट्राइंगल के अंदर जो आपको एंगल गिवन है, जो कोण आपको दे रखा है, वो कोण जिस एक्सिस पे है बेटा वो आपका बेस माना जाएगा, वो आपका बेस माना जाएगा। सपोज ये एंगल आपको गिवन है, हमेशा जनरली यही देते हैं, ये गिवन है, ये थीटा है, ये। तो इस सिचुएशन के अंदर आपका ये बेस होगा।
और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। क्लियर? तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। या आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को लंब एल से डिनोट कर लेते हैं, बेस को आधार ए से डिनोट कर लेते हैं, आधार ए से डिनोट कर लेते हैं। गलती से अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ये एंगल ना देके ये एंगल दे दिया जाए, ये वाला, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो अभी परपेंडिकुलर है बेटा, वो बेस की तरफ वर्क करेगा और ये वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर की तरफ वर्क करेगा। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जो एंगल गिवन है, जो कोण दे रखा है, उस कोण के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। कोण के सामने वाला लंब, अगर ये कोण दे रखा तो लंब ये है, अगर ये कोण दे रखा तो लंब ये है। ठीक है, एक लंब हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। हाइपोटेन्यूस या कर्ण के लिए बात करें तो 90 के जस्ट सामने वाला। सिंपल बात है पर पता होनी जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कर लें कि बेस किसको बताना है, परपेंडिकुलर किसको बताना और हाइपोटेन्यूस किसको बताना। अगर कोई डिफाइन भी करने को कह दे, डेफिनेशन दे दो कि लंब क्या होता है, तो कोण के सामने वाला जो भुजा होगी, कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, जो बेस की होगी, ये परपेंडिकुलर मानी जाएगी बेटा। अब इन तीनों के अंदर जो रिलेशन है बेटा, उसकी भी बात करें। रिलेशन सिंपल रिलेशन है, सबको ही पता है, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो तुम लोग। क्या? हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के तुल्य होता है। ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर होता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या फिर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड करना है आपको, ये कंडीशन आ जाए। नेक्स्ट, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया कि जिसका एक कोण जोड़ना चाहिए वो 90 का होना चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे अपन बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो होता है वो जनरली अपन समकोण त्रिभुज की भुजा अनुपातों का अध्ययन करते हैं बेटा, भुजा अनुपातों का अध्ययन करते हैं। तो अपन ने देख लिया ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर जो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है वो कैसे अपन पता करेंगे, उसके अलावा इनमें रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अपन ने देख ली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए जो अपन बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ये समकोण त्रिभुज, आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है 6, सबने पढ़े 9th 10th में। अगर बात करें अपन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। क्या सर कोसेक, सेक और कॉट भी होते हैं? कोसेक, सेक, कॉट भी होते हैं। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का जो रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम जो है वो हो गया आपका कोसेक, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो हो गया आपका सेक और टेन का जो रेसिप्रोकल हो गया वो हो गया कॉट। ये अब ये किन साइड का रेशियो है तो वो देखें, साइन थीटा जो होता है या 1/cosec थीटा जो होता है वो आपके लिए होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बेटा, लंब बटा कर्ण। ये L बाय के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। cos थीटा की बात करेंगे बेटा, cos थीटा या 1/sec थीटा की बात करेंगे तो ये जो मिलता है आपको वो बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटा कर्ण। tan थीटा की बात करें, अब tan थीटा या 1/cot थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो। tan थीटा जो होता है वो sin अपॉन cos होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप चाहो तो sin अपॉन cos कर लो, sin अपॉन cos करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा L अपॉन A, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आपके पास आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है।
साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। एक याद रखो, उनके रेसिप्रोकल आपको ध्यान होने चाहिए। और इस प्रकार से आप जो है, सिंपल चीज है, 9th 10th में पढ़ रखी है आपने, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। वैल्यूज, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, कॉस 50, सॉरी। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की बात करेंगे। वो वैल्यूज जो है आपको याद होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए। कैसे निकलती है वो भी अपन देखेंगे, बट आपको याद हो। बात करेंगे बेटा वैल्यूज के अंदर, आपको बता दूं, अपन साइन की वैल्यू देखेंगे, कॉस की देखेंगे और टेन की। साइन कॉस टेन, इसमें भी इनके लिए जो वैल्यूज लेंगे अपन, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 एंड 90, ये वैल्यूज अपन देखेंगे। यहां पर ये डिग्री में लिखा है, डिग्री के साथ साथ आप रेडियन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि रेडियन में क्या कहते हैं। ये तो 0 रेडियन हो जाएगा, ये जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा π/6, π/6 रेडियन। π/6, पाई की वैल्यू 180, 180/6, 180/6, 30 डिग्री, ठीक है। ये π/4, π/4, ये π/3 और ये π/2, π/2। इनकी वैल्यूज की बात करें, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है आपके पास में 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉस की बात करेंगे तो कॉस के लिए डायरेक्ट बच्चों को याद करवाया जाता है कि बेटा इसे वैल्यू जो है वो चेंज कर, 90 वाली 0 के लिए होगी, 60 वाली 30 के लिए, 45 के लिए होगी, 30 वाली 60 के लिए और 0 वाली 90 के लिए बनेगी। तो यहां पर cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू आपके पास आएगी √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। 10 की वैल्यू जो होती है, 10 के लिए मैंने कहा ये जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस डिवाइड कर लो बेटा, 0/1, 0/1, 0, 1/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, देन 1/√3 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन √3 और 10 90 की वैल्यू 1/0, इट मींस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, अनंत। ये तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो भी है फंक्शन, उनके लिए कम से कम ये वैल्यूज तो आपको डायरेक्ट नोन होनी चाहिए, डायरेक्ट नोन होनी चाहिए, याद होनी चाहिए बेटा, एकदम याद होनी चाहिए। पूछ लिया साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, डायरेक्ट पूछा cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ऐसे आपको परफेक्टली याद होना चाहिए। बार बार इनको यूज करो। बार बार यूज करने के लिए आप कभी भी बेटा इस टेबल को बार बार ना देखें, बार बार देख के ना लिखें। आपने एक बार उसको याद किया हुआ, जब यूज करो तो डायरेक्ट लिखें। अब यहां पर इसके अलावा जो वैल्यूज आएगी उसके लिए अपन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, उन फॉर्मूले के बेसिस पे इससे 90 से अबव वैल्यू भी अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली फर्स्ट वाली लाइन, बच्चे कहते हैं सर ये याद नहीं होती है, ये याद हो जाए तो फिर तो हम ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं, फिर डिवाइड करके बना लेंगे, ये कैसे याद करें। अब इसको भी याद करने के लिए कई लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक है, वो है, तो ट्रिक भी याद नहीं बेटा, डायरेक्ट याद करो। फिर भी याद नहीं होता है, भूल जाते हो, कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात बता दूं, इस साइन के लिए जो वैल्यू लिखी जा सकती है 0 से लेके ये, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि क्या आप ऐसे लिख सकते हो 0 1 2 3 4, नंबर लगा लो 0 1 2 3 4, लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 से डिवाइड कर लो,
डिवाइड बाय 4, डिवाइड कर लिया। अब आप इसका रूट ले लें, इसका क्या कर लें, रूट ले लें। जब आप रूट लेंगे तो आपको जो है अपनी वैल्यूज मिल जाएगी, पर साइन के लिए, ओनली साइन के लिए आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे। अब बात करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्री के जनरल फॉर्मूले जो है वो आपको पता होने चाहिए। सिंपल का फॉर्मूला जो सबसे पहला फॉर्मूला जो है, जो सभी बच्चों का प्यारा है, सबको याद रहता है बेटा, वो क्या है, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू सबको याद रहती है, ठीक है। क्या सर इसको प्रूव करना, कोई नहीं पूछने वाला प्रूव। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं सर सिद्ध तो हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन की वैल्यू पुट कर लो। कैसा, साइन की क्या वैल्यू पुट करें, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसको आधार बटा कर्ण, स्क्वायर करो, एलसीएम लेके सिंपलाइज करो, तो आपको ये वैल्यू 1 मिल जाएगी। ओके, चलें आगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जो होता है वो आता है आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे एक फॉर्मूला और भी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वो आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ज्यादा यूज आने वाला ये है, प्रूव भी कर सकते हो आप चाहो तो, इनको भी प्रूव कर सकते हो कि कैसे। टेन, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिखें, स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आधार का स्क्वायर, ये बनेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर, सिंपलाइज करोगे सेक स्क्वायर मिलेगा। ऐसे कैसे कॉट की वैल्यू भी पुट करके आप इसको सिंपलाइज कर सकते हो। तो पहले ये 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला बेटा बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है, हर जगह काम आएगा बेटा। क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कि सर ए माइनस बी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो, ये लो, साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बट यही जब आपके पास आएगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सेम फॉर्मूला, सेम कंडीशन, प्लस है तो प्लस यूज कर लो, माइनस है तो माइनस यूज कर लो, ये फॉर्मूला है बेटा। 2 फॉर्मूले एक ही साथ एक ही तरीके से अपन ने याद कर लिया। अब इसमें भी अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग कंडीशन से जो अपने यूज आने वाली है, तो इसमें अलग कंडीशन के लिए मैं मान लेता हूं, इफ a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू थीटा, अगर a और b दोनों की वैल्यू सेम कर दे बेटा, दोनों ही एंगल इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है आपके पास क्या क्या नए फॉर्मूले आपके आते हैं वो देखेंगे। तो अगर a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू थीटा हो जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर 2 कंडीशंस बना रहा हूं बेटा, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, है ना। अगर प्लस की बात करता हूं तो मैं लिखूंगा क्या, साइन थीटा प्लस थीटा, ए और बी दोनों की वैल्यू क्या हो गई, थीटा प्लस थीटा। वहां पर भी लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यस या नो, यस सर आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो आपके पास आएगा क्या, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू
2 sin थीटा cos थीटा। ये तो sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब यहां से भी इसका एक अगला स्टेप और भी देखेंगे, जो अपन जनरली वेक्टर्स में या हर जगह कहीं भी कहीं ना कहीं अपन इसको यूज में लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, तो पहले ही बता देता हूं कि सब यहां पर आप sin 2 थीटा लेते हैं तो इस साइड में जो एंगल आता है वो उसका हाफ आता है, ये थीटा, ये भी थीटा, उसका आधा आता है। तो सोचो यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा और थीटा आ रहा है, अगर यहां पर मैं ले लूं sin थीटा, sin थीटा, तो यहां का जो एंगल होगा इस एंगल का हाफ होगा, तो ये 2, ये sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये अब यहां मेरे नन्हे मुन्ने बालकों बालिकाओं एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो है ना ये sin थीटा बाय 2 नहीं है, ये sin थीटा थीटा बाय 2 है। ये पूरे sin, ये जो एंगल है ना ये एंगल हाफ हो रहा है, ये एंगल को हाफ करके वैल्यू रख रही है। ऐसा ना कर देना कि इस sin थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की फिर डिवाइड बाय 2 कर देना, नहीं, इस 2 से 2 को भी कैंसिल मत करना। ओके, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया कि sin थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सेम सिचुएशन यहां पर देखें। अब समझदार बच्चे तो देख रहे होंगे कि सर ये लिखने की जरूरत है क्या, sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। अब थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा 0, sin 0 0, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा 0। ओके, अपन को पता भी है sin 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास में आ गया, ठीक है, sin a प्लस बी sin a माइनस बी, sin a प्लस बी के लिए sin a cos b प्लस cos a sin b, अगर माइनस लेते तो माइनस आ जाएगा, अगर एंगल इक्वल लेट कर लिया जाए तो उस सिचुएशन के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, चलें आगे, क्लियर। अब इन फॉर्मूला का यूज कहां है बेटा, फॉर्मूला का यूज कहां है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का एक सिंपल सा यूज मैं आप लोगों को यहां करवा देता हूं, एग्जांपल करवा लेता हूं, उसके बाद में अपन आगे फॉर्मूले देखेंगे। फोर्थ फॉर्मूला अपन ने देख लिया, सिंपल सा एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि आपको sin 15 की वैल्यू फाइंड करनी है, sin 15, या फिर sin 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर sin 105 की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर sin 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, sin 135 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कहते हैं sin 15 की वैल्यू फाइंड करो, 75 की वैल्यू फाइंड करो, 105 की फाइंड करो, 120 की, 135 की, ये वैल्यूज फाइंड करो, तो अब इन वैल्यूज को कैसे फाइंड करोगे? कि सर हमें आती है ना, वैल्यू याद है हमें, कौन सी याद है? कि सर 0 डिग्री याद है, 30 डिग्री याद है, 45 याद है, 60 याद है, 90 याद है। अरे बेटा इनमें से कोई भी वैल्यू ये नहीं है, तो कैसे करोगे? पर ये तो याद है कि हाँ सर ये याद है, तो अभी एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, sin a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी में तो काम चलेगा नहीं क्योंकि 15 डिग्री है बेटा, 15 डिग्री है, तो a माइनस बी, a माइनस बी, है ना, उसका यूज कर लो। कि सर कैसे करें? तो ध्यान दो इधर, जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री। अब इस 15 डिग्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा बेटा, लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सर कैसे? आपको ये वैल्यू नोन है, ये सारी वैल्यू पता है, इनमें से कोई भी 2 वैल्यू आपको लेनी है और उसको इस प्रकार से सेट करना है कि आपको 15 डिग्री की वैल्यू बन जाए, 15 का मान आ जाए। कि कैसे? जैसे एडिशन से किसी को भी ऐड कर ले 15 डिग्री नहीं आएगा, पर सब्ट्रैक्शन में आएगा, घटाने में आएगा। तो आप ऐसे करो, 0 माइनस 30 नहीं, 45 माइनस 30, कैसा 15 होता है? वेरी गुड। क्या सर 60 माइनस 45 15 होता है?
हाँ, तो आप इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा लो, जो आपकी इच्छा। तो अगर सर हम ऐसे लिख देते हैं क्या, साइन 45 माइनस 30, ये साइन 15 डिग्री को मैंने लिख दिया 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 15 होता है क्या, हाँ होता है सर, 15 होता है। ओके, तो इसको आप लेट कर लें a और इसको लेट कर लें b। अभी फॉर्मूला लिखा था अपन ने क्या, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये तो a की वैल्यू अपन ने 45 लेट कर रखी, b की वैल्यू 30 वैल्यू लेट कर रखी, तो इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो आपके पास क्या आएगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ये तो मैंने a और b की वैल्यू जो है यहां पर पुट कर ली। अब क्या, साइन 45 की वैल्यू याद हो गई होगी 1/√2, यस। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यस। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको जोड़ा तो 45 और 60 को जोड़ोगे तो 105 हो जाएगा, जो अगले वाले के लिए काम आएगा, है ना। तो आपको चाहिए 75 के लिए इसको और इसको ऐड कर लो। ऐड करने का मतलब क्या, कि यहां 75 होना चाहिए, यस होना चाहिए, ये 75, तो इसको प्लस कर दो, 45 प्लस 30 75, ये इसको प्लस कर दिया तो ये प्लस वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे, यस सर। यहां पर भी प्लस लगा लो, यहां पर भी प्लस लगा लो, यहां पर भी प्लस लगा लो और यहां पर भी प्लस लगा लो। ये लो, ये साइन 75 की वैल्यू हो गई बेटा, साइन 75 की वैल्यू हो गई। कैसे साइन 105 के लिए, अरे यार फिर सारे मैं ही करवा दूंगा, फिर क्या मतलब रहेगा। तो अभी सर हिंट क्या, साइन 105 चाहिए, 105 इनमें से किसको जोड़ा कि 105 बन जाए। कैसे 90 प्लस 45 जोड़ो, अरे 135 बनता है 90 प्लस 45, तो इसके लिए काम आएगा। कैसे 90 प्लस 30 जोड़ लो, अरे 90 प्लस 30 120 होता है, इसके लिए काम आएगा। 105 कब आएगा कि 105 तो सर ये और ये जोड़, 60 प्लस 45, 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 जो होगा वो क्या बनेगा, 105 बन जाएगा। तो आप पेयरिंग बना के इस प्रकार से इनकी वैल्यूज इनको सॉल्व करें और सॉल्व करके बेटा इनका रिजल्ट अपने कमेंट्स में जरूर लिखें बेटा, जरूर लिखें, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप लोग फाइंड, क्या सर इसके अलावा भी कुछ वैल्यू फाइंड करनी हो तो कर सकते हो। साइन 180, साइन 150, ठीक है। ये वैल्यूज जो है आप लोग फाइंड करेंगे बेटा। 2 एग्जांपल्स मैंने करवा दिए, ये रिमेनिंग जो है आप सॉल्व करके अपने कमेंट सेक्शन में इसके रिजल्ट जरूर लिखें बेटा, ठीक है। तो ये अपने साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला देखा था। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं अपन कॉस के लिए, कॉस a प्लस बी या कॉस a माइनस बी। तो कॉस a प्लस बी के लिए जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। मतलब इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि जब यहां प्लस आता है तो वहां पर माइनस आएगा, और यहां जब माइनस आएगा तो यहां पर प्लस आएगा। तो अगर आपको कहे कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अगर आपको कहे कॉस a माइनस b का फॉर्मूला, कॉस a माइनस b का फॉर्मूला, तो आपके पास आएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा बेटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की जो और डिफरेंट फॉर्म है बेटा वो भी अपन देखते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म के लिए अपन कंडीशन माने, इफ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू थीटा, अपन ने क्या किया, दोनों ही एंगल को सेम लेट कर लिया। सेम लेट करने से क्या होगा, अलग सिचुएशंस बनेगी, अलग सिचुएशंस बनने से क्या होगा, मेकअप करने के बाद में अलग अलग रूप आते हैं ना, वैसे यहां पर भी इसके भी अलग अलग फॉर्म आएंगे जो अपन डायरेक्ट यूज कर पाएंगे बेटा अपने फिजिक्स में।
तो पहली सिचुएशन कैसा, पहली सिचुएशन कौन सी, a प्लस बी, कैसा a माइनस बी वाली पहले ले लो। ओके, कॉस थीटा माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस थीटा। अब बेटा तुम लोग समझदार बच्चे हो, थीटा माइनस थीटा लिखूंगा, ये कॉस थीटा माइनस थीटा, तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक कहना ही नहीं सर, करके बताओ। ये देखो कॉस थीटा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां माइनस यहां प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये अब क्या सर, ये तो पता है हमें, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये 1। और यहां पर देखो थीटा माइनस थीटा 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। ये अब a प्लस बी वाला फॉर्मूला काम में ले, कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा के लिए बात करूंगा तो यहां थीटा प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, बड़े हो नहीं सर के, एक बार लिखो, ये लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर जनरली ये फॉर्मूला थोड़ा कम काम में आता है। इसका दूसरा रूप जो है वो काम में आता है, कि कौन सा रूप, तो अभी बताते हैं। इसके भी 2 कंडीशंस कर लेते हैं। क्या अपन को पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यस या नो, पता है ना। तो वैल्यू पुट कर लो साइन स्क्वायर की, cos 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, इसको उधर शिफ्ट कर लिया तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर शिफ्ट कर लिया इसको, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस अंदर जाएगा, ये जाएगा सर, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 को इधर ले आओ तो आपके पास आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अपने काम आएगा ये, या फिर इसी में अगर ये 2 थीटा तो यहां पर थीटा आ रहा है, इट मींस अगर यहां थीटा होता तो यहां क्या आता, थीटा बाय 2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। याद कर लेना बेटा, वेक्टर में अपन यूज करेंगे इसको, किसमें यूज करेंगे, वेक्टर में, सदिश के अंदर यूज करेंगे। याद होगा आपको तो कोई समस्या नहीं आएगी, अगर आपको याद नहीं होगा और मैं कहूंगा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, तो आपको कॉपी के पन्ने पीछे पलटने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्ट याद होगा तो जितने समय में पलटोगे उतने समय में वो स्टेप आगे बढ़कर अपना रिजल्ट भी निकाल लोगे बेटा। तो यही है आपकी स्पीड बढ़ाने का तरीका। आपको मैंने कहा ये आगे काम आएगा,
तो काम आएगा तो इसको पहले से तैयार कर लें, जिस दिन काम आए उसलिए अपन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। उस दिन अपन को ये ना लगे कि ये तो पहली बार देखा है, आज देख लिया ना, बस हमेशा के लिए याद होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन जो है इसकी अपन देखें, अपन ने अभी साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट की, यहां पर ऐसे अपन कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहां रखो कॉस 2 थीटा के लिए अपन रखते हैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, बाकी ये तो रखना ही है अपन को, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अब क्या, अब कुछ नहीं करना, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, ठीक है। क्या सर ऐसी बात है, हाँ ऐसे, इसको इधर लेके आ गया, जब इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये जब इधर आ गया तो ये बन गया क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन है। अब क्या बन गया फॉर्मूला, ये था 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो आया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर भी वही बात कि जब यहां एंगल 2 थीटा होता है तो यहां का जो एंगल होगा उसका हाफ रहता है, तो यही कंडीशन अगर अपन देखनी चाहें तो यहां ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये भी आपके वेक्टर में काम लेंगे बेटा। तो ये बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं बेटा, जो भी डब्बे हैं वो डब्बे बड़े काम के हैं बेटा, ऐसे नहीं कि डब्बे ये फिजूल है, फिजूल नहीं, सारे डब्बे काम के हैं। कि कैसे, तो मैंने कहा क्या, ये फॉर्मूला याद रखना, आपको याद रखना है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस आता तो प्लस ले लो, प्लस आता तो माइनस ले लो, एंगल इक्वल है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये डब्बा इतना काम में नहीं आएगा जितना ये काम आएगा, ये वाला और ये वाला। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, ये प्लस है वो माइनस है, जब प्लस होता तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बनता है, और जबकि माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बनेगा बेटा। डायरेक्ट याद होने चाहिए बेटा, बहुत काम आने वाले हैं। चले आगे, इस पे भी कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे अपन साइन ए प्लस बी के कुछ एग्जांपल्स लिए थे, वैसे ही कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के लिए भी एग्जांपल्स देखेंगे, वही सारे वैल्यूज जो अपन ने साइन के लिए फाइंड की थी वो अब कॉस के लिए भी फाइंड करेंगे बेटा। ओके, इन सब की वैल्यूज आपको जो है वो फाइंड आउट करनी है। कोई एक वैल्यू में फाइंड करता हूं, कैसे, कौन सी, ये लेता हूं, क्योंकि साइन में ये 2 ले ली थी, अब ये ले लेता हूं। जैसे मैंने आपके लिए ले cos 135, cos 135 आपको वैल्यू जो नोन है वो कौन सी है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसको हमेशा सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो करना है वो केवल इन वैल्यूज में ही करना, जो आपको वैल्यू नोन है, जो आपको वैल्यू पता है, ज्ञात है आपको, तो यहां 135 के लिए अपन लेंगे 90 प्लस 45, तो मैं लिखूंगा cos 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 बेटा। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b। a की वैल्यू 90, b की वैल्यू 45 रख लो, तो आपके पास आएगा cos 90 cos 45 माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस लाने का, ठीक है, ये आ जाएगा sin 90 sin 45। cos 90 की वैल्यू याद होगी 0, cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस sin 90 की वैल्यू 1, sin 45 की वैल्यू 1/√2, ये 90
cos 90 जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो बन गया, तो ये जीरो बन गया, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 1/√2, ये आपका आंसर। तो बेटा यहां पर ये भी चीज क्लियर हो रही है कि cos 135 की वैल्यू नेगेटिव में होती है, cos 135 की वैल्यू नेगेटिव में होती है। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, एक तो वैल्यू फाइंड करने में पता चलती है, और एक तरीका भी है जिससे अपन को पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहां पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, धनात्मक आएगी या फिर ऋणात्मक आएगी, वो अपन चीज आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, चले आगे। तो एक एग्जांपल मैंने करवाया, ये रिमेनिंग 3 और 2 5, ये एग्जांपल आपको ट्राई करना है बेटा, और अपने आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखने हैं बेटा। चले आगे। नेक्स्ट, अभी अपन ने देखा cos a + b और a - b की वैल्यू के बारे में। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी अपन वैल्यूज निकाल सकते, cos 15 की वैल्यू है, cos 75 की वैल्यू है, cos 105 है, ठीक है, cos 120 है, cos 180 है, 150 है, तो ऐसी डिफरेंट वैल्यू जो है अपन इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी टर्म्स में अपन आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री का एक और फॉर्मूला है tan a + b का, tan a + b या tan a - b, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी कभी, ज्यादा नहीं, कभी कभी काम आता है बेटा। तो नेक्स्ट, tan a + b, tan a + b के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है tan a + b = tan a tan b 1 - tan a tan b। ये बनता है tan a + b का। सपोज tan a - b की बात कर ले, a - b की बात कर ले, तो गौर से देखना बेटा, जब tan a + b की बात होती है तो tan a tan b प्लस में अपॉन में 1 - tan a tan b। तो आपको क्या करना, जब a - b की बात कर ले, a - b की बात कर रहे हैं, तो tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। मतलब अगर प्लस की बात हो रही है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस में बात हो रही है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इस प्रकार से आपको सिंबल्स को यूज लेना है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप कंडीशन चाहते हैं कि एक कंडीशन बना है तो वही लेट कर लेता है, इफ a = b = थीटा, तो दो सिचुएशन आपके पास आएगी। अगर एक सिचुएशन में अपन लेते हैं tan थीटा - थीटा, माइनस वाली सिचुएशन लेते हैं, तो अब बेटा इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, आपको पता है tan थीटा - tan थीटा, tan 0 होगा और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होगी। ओके, देन नेक्स्ट देखें इधर, अगर आप यहां लिखते हैं tan थीटा + थीटा, तो उस सिचुएशन में आपके पास आएगा tan a tan b, मतलब tan थीटा 1 - tan a tan b। ये तो यहां अगर गौर करोगे tan थीटा + tan थीटा कितना हो गया, 2 tan थीटा। ओके, और tan थीटा × tan थीटा तो 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब इसमें भी वही कंडीशन, यहां का जो एंगल है और यहां का जो एंगल है, इन दोनों में देखा जाए तो ये 2 थीटा है तो वो थीटा होता है। इट मींस यहां वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल का, मेन एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। अगर आपके पास यहाँ tan थीटा लिखा हुआ आ जाए, जैसे ये tan थीटा, तो वहां का जो एंगल बनेगा वो θ/2 बनेगा, θ/2। इट मींस 2 tan θ/2 1 - tan स्क्वायर θ/2। जी, इस प्रकार से फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो ये tan a + b और tan a - b के लिए फॉर्मूला। आप इसके लिए भी सेम प्रोसीजर से एग्जांपल्स देख सकते हैं, इसके लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे tan 15 हो, tan 75, tan 105, tan 120, tan 135, tan 150 एक्सेट्रा। इनकी वैल्यूज भी जो है आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप tan 15, 75, 105, tan 120, tan 135, tan 150 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं।